नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल उज्जैन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं फुटपाथ न्यूज पर। आज हमारे खास प्रोग्राम रूबरू विद दिल्ली में एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने क्षेत्र में विकास पुरुष सुशासन बाबू के साथ जिनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं, सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार के साथ जिनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं, बिहार में एक जानी मानी हस्ती हैं और यहां आप जेडीयू में, यहां दिल्ली एमसीडी के चुनाव में जेडीयू का कार्यभार संभाले हुए हैं। आज हमारे साथ हैं मंजीत सिंह जी, जो कि जेडीयू के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता भी हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जेडीयू दिल्ली में किन मुद्दों पर एमसीडी का चुनाव लड़ रही है, महागठबंधन का क्या हाल है और अरविंद केजरीवाल के सामने आने का क्या मकसद है। तो स्वागत है सर आपका फुटपाथ न्यूज पर। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल जो आपसे ये है कि आप बिहार में एक जाने माने चेहरा हैं, आपने लगभग 1.5 दशकों से राजनीति की है। आपको बिहार की राजनीति और दिल्ली की राजनीति में क्या फर्क लगता है? देखिए, बिहार की राजनीति विकास के मुद्दे पर आधारित है और विकास के आधार पर ही वहाँ नीतीश कुमार को लोगों ने लगातार बिहार के पसंदीदा मुख्यमंत्री रहे हैं और विकास पुरुष के नाम से वह जाने जाते हैं। दिल्ली में विकास के आधार पर केवल भाषण और आश्वासन होता है, काम कुछ नहीं हुए। इस बार जनता ने इसलिए मन बनाया है कि हम दिल्ली में भी बिहार के तर्ज पर विकास के आधार पर एमसीडी में अपना मतदान करेंगे। आपको क्या लगता है सर, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये है कि आप भी खुद पूर्वांचल वोट को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको उम्मीद है कि पूर्वांचल वोट आपको मिलेगा। दूसरी तरफ वहीं जो भाजपा है, जो आम आदमी पार्टी है, उनके जो प्रमुख हैं वो भी पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में पूर्वांचलियों का महत्व बढ़ा है? देखिए, केवल किसी पार्टी ने अगर किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया पूर्वांचल से, इससे पूर्वांचल का विकास नहीं होना है। पूर्वांचल हो या प्रवासी हो, देश के कई राज्यों के लोग हमारे राजधानी में रहते हैं। उनकी मूल समस्याएं जो हैं उसका निदान न तो कांग्रेस पार्टी ने किया, न तो अब तक आम आदमी पार्टी ने किया, न ही भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो मुख्य मुद्दा जो यहाँ के लोगों का है, पूर्वांचल या प्रवासी के लोगों का है कि 1600 से अधिक जो अभी कस्बे हैं वो अनऑथराइज कॉलोनी के रूप में हैं, ओजोन के नाम से जाने जाते हैं, जिनको रेगुलाइज करने की बात सभी पार्टियां ने की, जहां पूर्वांचल के लोग अधिक हैं, लेकिन वो सब कॉलोनियां कोई भी रेगुलाइज अब तक नहीं किए गए, जिसके कारण बुनियादी सुविधाओं से वो वंचित हैं। पूर्वांचल का विशेषकर अगर बिहार की भी आप चर्चा करिएगा तो नीतीश कुमार ने भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव करके केंद्र सरकार को भेजा, उसकी भी अब तक कोई महत्व केंद्र सरकार ने नहीं दिया। तो केवल पूर्वांचल के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से दिल्ली में पूर्वांचल या प्रवासियों की समस्या का निदान नहीं होना है। निदान तब होगा जो बुनियादी सुविधाओं से उनको जोड़िए, उनके गली, उनकी नाली, उनकी सफाई की व्यवस्था, कूड़ादान की व्यवस्था, यहाँ ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं, पार्किंग की जो समस्याएं हैं, उन सारे पर जब तक काम नहीं होगा तब तक पूर्वांचल के इलाके को लोगों का विकास नहीं होगा। और पूर्वांचल के इलाके के लोग भारतीय जनता पार्टी से हो, कांग्रेस पार्टी से हो, आम आदमी पार्टी से, ये लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और इस बार एमसीडी के चुनाव में इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा और उनको पूर्वांचल के लोग ये सारी पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। सबसे बड़ा जो दिल्ली में अभी जो एमसीडी चुनाव पे जेडीयू पे आरोप लग रहा है वो ये लग रहा है कि सभी पार्टियां कह रही हैं कि खासतौर पे आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि जेडीयू जो है वो वोट कटुआ पार्टी बनकर यहाँ रह जाएगी और कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी का वोट काटेगी और इस तरीके से उसका कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार को पीएम फॉर इंडिया करने के लिए ये सारा चीज़ किया जा रहा है। आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो अपना जनाधार लगातार ये खोते जा रहे हैं। अभी एक उपचुनाव दिल्ली के अंदर हुए, आम आदमी पार्टी की तो जमानत जब्त हो गई, तीसरे नंबर पर चले गए। वहाँ तो कोई जेडीयू वोट कटवा के रूप में खड़ा नहीं था। तो आम आदमी पार्टी को तो इससे सबक लेना चाहिए कि इतना जल्दी 3 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी का जनाधार दिल्ली के अंदर क्यों खसक रहा है। जिन मुद्दों के आधार पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सत्ता प्राप्त किया था, क्या उन मुद्दों के आधार पर आज उन समस्याओं का निराकरण आम आदमी पार्टी कर रही है? क्या लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को किसी भी राज्यों में लड़ने का उसको अधिकार नहीं है?
जब हमको अधिकार है, हम अपनी पार्टी की विस्तार एमसीडी चुनाव के माध्यम से ही अगर दिल्ली में कर रहे हैं, और हमारा मुख्य उद्देश्य कि हम दिल्ली के अंदर भी बिहार के तर्ज पर हम दिल्ली को भी और विकास करें। हम जैसे 7 निश्चयों के आधार पर बिहार में काम कर रहे हैं, गली बनाएंगे, नाली बनाएंगे, हम जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देना हमने प्रारंभ कर दिया है, हम इंजीनियरिंग कॉलेज, हम जो है मेडिकल कॉलेज, सारे शैक्षणिक संस्थाओं को जब बिहार के अंदर खोला जा रहा है, हमने पूरे देहात के सुदूर जो रिमोट एरिया है दिल्ली का, बदरपुर का इलाका हो, जैतपुर का इलाका हो, ओम विहार हो, कहीं भी कोई पार्किंग की सुविधाएं नहीं है, कहीं ट्रैफिक पुलिस नहीं है, जाम की तमाम समस्याएं हैं, कचरा कूड़ा का कोई प्रबंधन नहीं है, कचरा प्रबंधन की कोई नीति सरकार ने अब तक नहीं बनाई। तो उन सारे विषयों को लेकर अगर जेडीयू अगर यहाँ चुनाव लड़ रही है तो इसमें आम आदमी पार्टी को घबराने की जरूरत क्या है। आम आदमी पार्टी ने जो जनता के बीच आश्वासन दिया था उस आश्वासन को पूरा करे, और हम लोग तो विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ते हैं। हम लोग केवल आम आदमी पार्टी जैसे खोखले घोषणा या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी जैसा हम लोग कोई खोखला घोषणा नहीं करते हैं। हम लोग जो नीतीश कुमार घोषणा पत्र जारी करते हैं, घोषणा पत्र के आधार पर हम लोग काम करते हैं, और न्याय के साथ विकास हमारी विचारधारा, उस आधार पर हम राज्य के अंदर या देश के अंदर हम लोगों की पार्टियां राजनीति कर रही है। सबसे मज़ेदार चीज़ ये है सर कि अभी से करीब 1 साल पहले तक अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार एक ही मंच पे पाए जाते थे, एक दूसरे की तारीफ भी करते थे, मगर ऐसा क्या हुआ इन 6 महीने 7 महीनों में कि आज जो है जेडीयू आम आदमी पार्टी के सामने चुनाव लड़ रही है? देखिए, केवल आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं है, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन में थे। केजरीवाल साहब के मंच पर अगर किसी भी, आपको क्या लगता, विचारों का मतभेद लगता है? नहीं, विचारों के मतभेद नहीं, हम लोग मुख्य रूप से सुशासन के साथ विकास, न्याय के साथ विकास की विचारधारा हमारी पार्टी उसी पर काम करती है। और जब हम लोग ये देखते हैं कि उस विचारधारा के अनुरूप दूसरी पार्टियां काम नहीं कर रही हैं, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी कहीं भी अगर विकास के आधार पर चुनाव लड़ती है तो दूसरे पार्टी को किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आपका मुद्दा क्या है एमसीडी चुनाव पे, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार भले ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी की सोच देश के प्रति रही है, और लगातार देश के प्रधानमंत्री से उन्होंने मांग की कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। बिहार के अलावे जो भी देश के राज्य पिछड़े हैं उनको भी विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए उनके विकास और तरक्की के लिए, और दिल्ली को भी पूर्ण राज्य की दर्जा का मांग आदरणीय नीतीश कुमार जी करते रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया था कि केंद्र में सरकार बनने के बाद हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का हम दर्जा देंगे, जिससे कि विकास की गति दिल्ली के अंदर बढ़ेगी। लेकिन अब तक वो काम नहीं हुए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। जो नीतियां हैं, आज भारतीय जनता पार्टी तमाम घोषणा पत्र में वादे कर रही है कि हम स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेंगे। अरे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ तो सबको मिलना पहले से तय था, ये नीतियां घोषित थी, लेकिन आज भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का पैसा लोगों तक नहीं पहुंच रहा। पार्किंग की व्यवस्थाएं कि हम पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, एक स्थान पर दिल्ली में 90 करोड़ की पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई गई, जिसमें मात्र 90 करोड़ खर्च करके 12 गाड़ियां वहां पर लगती हैं। आज भी दिल्ली में पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं। कोई भी विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, गली नली का विकास नहीं हुआ। जो सीवर लाइन बिछाए जाने चाहिए थी, जिससे पानी जाम होता है नली गलियों का, जिससे आम दिल्ली के लोग परेशान होते हैं। किसी भी 10 वर्षों में एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहने पर भी इलाके की तरक्की और विकास नहीं हुई। हमारा मूल विकास विचारधारा है, और इस आधार पर इन जनता के समस्याओं को लेकर वो जो उनकी समस्याएं समाप्त की जाए। अगर कोई प्रवासी यहाँ है तो अब प्रवासी उसको नहीं माना जाए, बल्कि उसको दिल्ली वासी माना जाए। इस तमाम आधार पर हम दिल्ली में एमसीडी का चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा जो अभी हम एमसीडी से आगे बढ़े तो एक कयास जो लगाए जा रहे हैं वो लगाए जा रहे हैं बिहार में महागठबंधन पे। आप पार्टी के महासचिव भी हैं, क्या आप इन आरोपों को कितना सही मानते हैं कि
जेडीयू और आरजेडी के बीच जो गठबंधन है वो बहुत जल्दी टूटने वाला है और नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलने वाले हैं। देखिए, ये सब अभी बेबुनियादी बातें हैं और इस तरह की अफवाह फैलाए जा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और जनता ने मैंडेट दिया है और हम महागठबंधन जो 7 निश्चय के आधार पर जनता से जो वादा की बिहार के अंदर, महागठबंधन की सरकार मजबूती से काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अफवाहों की पार्टी है और लगातार अफवाह फैलाकर भ्रम की स्थिति बिहार और देश के अंदर पैदा कर रहे हैं। वो सब कुछ होना नहीं है। सरकार 5 साल मजबूती से महागठबंधन की चलेगी और जो हम लोगों ने 7 निश्चय का आधार बनाया उस एजेंडे पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, दिल्ली में जो है प्रवासियों की संख्या बहुत अधिक है और बिहार से ज़्यादा प्रवासी यहाँ पे आते हैं, आपको क्या लगता है बिहार इसमें सक्षम नहीं है कि अपने लोगों को शिक्षा दे सके, अपने लोगों को अच्छा रोजगार दे सके, या फिर इसकी वजह कुछ और है, राजनीतिक दुर्बलता या फिर कुछ और? नहीं, देखिए, प्रवासी का मतलब केवल बिहार नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ के भी अधिकतर प्रवासी बिहार यूपी से हैं। उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं, राजस्थान के भी हैं। सब राजधानी है इस नाते लोग आए हैं। बिहार के लोग काफ़ी मेधावी हैं, मेहनती हैं, जिनके अंदर एक जज्बात है और देश दुनिया के अंदर उनकी एक क्षमता और प्रतिभा जानी जाती है। अगर उनकी प्रतिभा दिल्ली में भी दिल्ली को आगे बढ़ाने में लगा है, उनकी प्रतिभा राज्य के अन्य जगहों पर है, तो ये बिहार के लिए गौरव का विषय है। न कि बिहार में अनएम्प्लॉयड है, बिहार के अंदर बेकारी है, बेरोजगारी है, बेकार की बात लोग करते हैं। बिहार के अंदर एक प्रतिभा है जिसके कारण देश दुनिया के अंदर बिहार के लोग हर कामों में तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रसन्नता हम लोगों की होती है। आपको क्या लगता है सर, एमसीडी में कितनी सीटें इस बार? देखिए, एमसीडी में जनता दल यू ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और 23 तारीख को ही चुनाव है। आने वाले दिनों में 26 तारीख को जब मतगणना होगा तो जेडीयू की संख्या, पहली बार जो चुनाव जेडीयू लड़ रही है, अच्छे हमारे मतों से जीत और अच्छी संख्या में हमारी जीत होगा, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। आखिरी में आप यहाँ की, बिहार की, पूर्वांचल की, दिल्ली की जनता से कोई संदेश देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और दिल्ली का विकास और तरक्की के लिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा होना आवश्यक है। अब दिल्ली के अंदर यदि कोई बातें होती हैं तो केजरीवाल की सरकार भारतीय जनता पार्टी पर को आरोप लगाती है, केंद्र की सरकार केजरीवाल पर आरोप लगाती हैं। तो इस भ्रम की स्थिति को दूर होना चाहिए, दिल्ली का और विकास होना चाहिए। उस उद्देश्य के लिए हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार लगातार पूर्ण राज्य की दर्जा की मांग करते रहे हैं, पूर्वांचल की विकास की मांग करते रहते हैं। प्रवासी जो हैं वो बिहार के अलावा किसी भी राज्य का हो, उनको यहाँ पर अस्थायी रूप से रेगुलाइज उनके कॉलोनियों को किया जाए, उनको बुनियादी सुविधा मिला जाए। इस आधार पर दिल्ली के लोगों से हम चाहते हैं कि एक मौका जनता दल यूनाइटेड को भी दें ताकि हम इन सारे समस्याओं का निराकरण करके हम लोगों को बुनियादी सुविधा दे सकें। धन्यवाद सर, हमारे चैनल के लिए टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने अभी बताया कि इनका मुख्य मुद्दा जो है वो पूर्ण राज्य का है। हालांकि एमसीडी का चुनाव है, सफाई पर, पार्किंग पर, सभी चीज़ों पर उन्होंने बात की। महागठबंधन पर भी इनका कहना था कि 5 साल मजबूती से सरकार चलने वाली है। देखना यह है कि जेडीयू में इनको कितनी सफलता इस बार एमसीडी के चुनाव में मिलती है। ये देखने वाली चीज़ होगी, क्या एक वोट कटुआ पार्टी बनकर रह जाएंगे या फिर जेडीयू इस बार कुछ नया दिल्ली में करने वाली है। धन्यवाद। मैं उज्ज्वल उजैन सिंह, फुटपाथ न्यूज से विकास कुमार के साथ।